महत्वपूर्ण सप्ताह और महत्वपूर्ण घराने पढ़ेंगे इसमें। 4 से 10 जनवरी तेल संरक्षण दिवस, 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, 12 से 18 जनवरी राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह, 15 से 21 जनवरी पिन कोड सप्ताह, 7 से 13 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह, 4 से 10 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, 4 से 11 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह, 12 से 18 मार्च राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह, 1 से 7 अप्रैल दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह, 10 से 16 अप्रैल राष्ट्रीय रेलवे सप्ताह, 24 से 30 अप्रैल विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह, 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव सप्ताह, 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह, 7 से 11 अगस्त रेलवे द्वारा स्वच्छता सप्ताह, 23 से 27 अगस्त विश्व जल सप्ताह, 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 4 से 10 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सप्ताह, 15 से 21 अक्टूबर सुरक्षित मातृत्व सप्ताह और 31 से 5 नवंबर सतर्कता जागरूकता सप्ताह। अब अपन पढ़ते हैं प्रमुख घराने और उनके कलाकार। ग्वालियर घराना यह सबसे पुराना घराना है। इसके संस्थापक नत्थू खां, हस्सू खां और हद्दू खां। दद्दू खां के दादाजी नत्थन पीर बख्श के शिष्य कृष्ण इचलकर जीकर। प्रमुख कलाकार एवं प्रतिपादक इसके विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओंकारानाथ ठाकुर, वीणा सहस्त्रबुद्धे और मीता पंडित। इसके अंदर एक इंदौर घराना आता है जो मध्य प्रदेश का है। इसके संस्थापक इंदौर घराने के आमिर खान थे। आगरा घराना के संस्थापक हाजी सुजान खां थे जो कि तानसेन के दामाद थे। और इसके संस्थापक उस्ताद घग्गे खुदा बख्श भी थे। इसके प्रमुख कलाकार आगरा घराना के सवाई गंधर्व सुरेश बाबू, प्रभा अन्ने, हीराबाई बाड़ोदकर, माणिक वर्मा, भीमसेन जोशी आगरा घराने से, गंगूबाई हंगल इनका भी आगरा घराना था। बनारस घराने से प्रसिद्ध संगीतज्ञ और वादक और कलाकार शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने से थे और पंडित राम सहाय मिश्र भी बनारस घराने से थे। पंडित राम सहाय मिश्र बनारस घराने के संस्थापक भी रहे। तबला वादक बनारस घराने से पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज, समता महाराज, ये सभी बनारस घराने से थे तबला वादक। पखावज और मृदंगम वादक में मदन मोहन और भोलानाथ पाठक और पंडित अमरनाथ मिश्र ये भी बनारस घराने से थे। सारंगी वादक शंभू समीर, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद और नारायण विनायक इस सारंगी वादन से बनारस घराने से थे। और प्रसिद्ध सितार वादक बनारस घराने से थे पंडित रविशंकर। और संतूर वादक में शिव कुमार शर्मा भी बनारस घराने से थे। शिव कुमार शर्मा का संबंध बनारस घराने से संतूर वादक थे। जयपुर अतरौली घराना इसके संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खान थे। इसके प्रतिपादक और कलाकार मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केलकर, किशोरी अमेनकर, श्रुति सादोलीकर, पदम तलवलकर और अश्विनी भिड़े, विद्या गौरी अडकर, बंदे अली खान, पंडित लक्ष्मण प्रसाद ये जयपुर अतरौली घराने से थे। राम सहाय सहसवान घराना उस्ताद इनायत खान, महबूब खान। रामपुर सहसवान घराने से इनायत खान और महबूब खान इसके संस्थापक थे। प्रतिपादक कलाकार इसके गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद निसार खान, उस्ताद राशिद खान, सुलोचना बृहस्पति जी, मुनीर नियामी, सादिक हुसैन खान और जिशान खान ये रामपुर सहसवान घराने से थे। पटियाला घराने के दिल्ली घराने के शाखा थी पटियाला घराना। इसके संस्थापक उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श ये पटियाला घराने के संस्थापक रहे। और इसके कलाकार बड़े गुलाम अली खान, आचार्य चक्रवर्ती, राजा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी और परवीन सुल्तान ये पटियाला घराने से थे। दिल्ली घराने के उस्ताद मम्मन खान, तान रस खान और सब्बू खान इसके संस्थापक रहे। और प्रतिपादक चांद खान, नसीर अहमद खान, उस्मान खान, कृष्णा बिष्ट और इकबाल अहमद खान ये दिल्ली घराने से थे।
भिंडी बाजार घराना के उस्ताद छज्जू खान और प्रतिपादक उस्ताद अमान अली खान, अंजनी माई मालपेकर्स, शशिकला कोरटकर और लता मंगेशकर भिंडी बाजार घराने से थे। मेवाती घराने के संस्थापक घग्गे नज़ीर खान थे। मेवाती घराने के संस्थापक घग्गे नज़ीर खान और इसके प्रतिपादक पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम और संजीव अभयंकर, ये मेवाती घराने से थे। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से थे और मेवाती घराने के संस्थापक घग्गे नज़ीर खान। लखनऊ घराना बिद्यादीन कत्थक, बिरजू महाराज, कोदक सिंह और बेगम अख्तर, ये लखनऊ घराने से थे। अब अपन स्पोर्ट पढ़ते हैं। स्पोर्ट में पहला क्रिकेट। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। पहला टेस्ट 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। पहला ओडीआई वनडे इंटरनेशनल 1971 में खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। पहला T20 2005 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। भारत का पहला टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला भारत ने पहला ओडीआई 1974 में खेला इंग्लैंड के खिलाफ। भारत ने अपना पहला T20 मैच 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला। भारत ने अपना पहला पिंक बॉल डे नाइट मैच 22 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला। भारत ने प्रथम टेस्ट कप्तान सीके नायडू 1932 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम टेस्ट के कप्तान लाला अमरनाथ 1947 में। भारत के प्रथम ओडीआई के कप्तान अजीता वाडेकर 1974 में। भारत के प्रथम T20 के कप्तान वीरेंद्र सहवाग 2006 में। भारत के प्रथम पिंक बॉल टेस्ट के कप्तान विराट कोहली 2019 में। भारतीय महिला क्रिकेट। पहला टेस्ट क्रिकेट 31 अक्टूबर 1976 को वेस्टइंडीज के खिलाफ। पहला ओडीआई मैच 1 जनवरी 1978 को इंग्लैंड के खिलाफ। पहला T20 मैच 5 अगस्त 2006 को इंग्लैंड के खिलाफ। पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच 1 अक्टूबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला महिला टीम ने। आईसीसी विश्व में क्रिकेट की नियंत्रक एवं क्रिकेट नियम लागू करने वाला बोर्ड है। इसकी स्थापना 1909 में मूल देश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की। 1965 में नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन, 1989 में नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो वर्तमान में है। इसका मुख्यालय वर्तमान में दुबई में है। वह अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं और पहले भारतीय अध्यक्ष इसमें जगमोहन डालमिया रहे थे। पहले भारतीय अध्यक्ष जगमोहन डालमिया रहे थे। इसमें वर्तमान में ग्रेग बर्कले हैं। ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 13 सितंबर 1983 को मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में और इसके अध्यक्ष जयशाह रहे। BCCI द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 1928 में मुख्यालय मुंबई में और अध्यक्ष रोजर बिन्नी। विश्व कप क्रिकेट। पहला वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ। पहले 2 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज ने जीते थे। वर्ल्ड कप में भारत ने 1975 में भाग लिया। तीसरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता, फाइनल में वेस्टइंडीज को हराया था। कप्तान इसमें कपिल देव रहे। मैन ऑफ द मैच मोहिंद्र अमरनाथ रहे। सबसे ज़्यादा रन 38 श्रीकांत ने बनाए थे और भारत ने 1996 में सबसे पहले वर्ल्ड कप आयोजित हुए। भारत ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में जीता, फाइनल में श्रीलंका को हराकर। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे महेंद्र सिंह धोनी। T20 वर्ल्ड कप। पहली बार T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। प्रथम विजेता भारत बना, पाकिस्तान को 5 रन से हराकर। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मैन ऑफ द मैच इरफान पठान रहे। एशिया कप का पहली बार आयोजन 1984 यूएई में हुआ। पहली बार महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 1973 इंग्लैंड में हुआ था। प्रथम विजेता इंग्लैंड और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। भारत में प्रथम बार महिला विश्व कप आयोजन 1978 में हुआ। प्रथम विजेता इंग्लैंड रहा। सर्वाधिक विजेता 7 बार ऑस्ट्रेलिया रहा है।
भारत 2 बार उप विजेता रहा है, 2005 और 2017 में। भारतीय महिला विश्व कप में अभी तक जीत हासिल नहीं हुई है, बस 2 बार उप विजेता रहा है, 5 और 17 में। पहली बार महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में इंग्लैंड में हुई, प्रथम विजेता भी इंग्लैंड ही रहा। सर्वाधिक बार विजेता T20 में ऑस्ट्रेलिया रहा है महिला की टीम में। भारत उप विजेता रहा है 2020 T20 वर्ल्ड कप में। 8वां महिला T20 विश्व कप 2023 साउथ अफ्रीका में हुआ। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश में होगा और 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड में होगा। वुमेन एशिया कप 2004 में शुरू हुआ, प्रथम विजेता भारत रहा। अब तक 8 एशिया कप का आयोजन हो चुका है। अंतिम 2022 में हुआ था बांग्लादेश में, जिसका विजेता भारत रहा था और उप विजेता श्रीलंका रहा। भारत ने सर्वाधिक 7 बार एशिया कप जीता है और 1 बार भारत उप विजेता रहा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप, इसकी शुरुआत 1988 में, प्रथम विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। भारत ने पहली बार 2000 में जीता और जिस टाइम कप्तान मोहम्मद कैफ कप्तान रहे। 2022 में विजेता भारत ही रहा इसका और सर्वाधिक 5 बार विजेता भारत रहा है। 2000, 2008, 12, 18 और 22 में भारत विजेता रहा। क्रिकेट के महत्वपूर्ण आंकड़े। सचिन तेंदुलकर पहला टेस्ट मैच 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला। पहला ओडीआई मैच 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला। पहला T20 मैच 1 सितंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खेला। एकमात्र T20 मैच खेला था, अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था सचिन तेंदुलकर ने। सर्वाधिक रन टेस्ट और ओडीआई में है इनके। सर्वाधिक शतक 51 शतक 248 उच्चतम स्कोर टेस्ट मैच में। सर्वाधिक शतक 49 ओडीआई में, 200 उच्चतम स्कोर ओडीआई मैच में। पहला टेस्ट शतक इंग्लैंड के खिलाफ 1990 में। पहला शतक अपने 78वें मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1994 में लगाया। 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ 2012 में लगाया। मैच रेफरी चौथे एम्पायर का शिकार होने वाले पहले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। एक दिवसीय मैच में पहला दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी, और ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में लगाया था। सचिन तेंदुलकर के उपनाम द लिटिल चैंपियन, मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट और बॉम्बे बॉम्बर। क्रिकेट में पुरस्कार, सचिन तेंदुलकर को 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। 1997 में खेल रत्न पुरस्कार, 99 में पद्मश्री, 2008 में पद्म विभूषण और 2014 में भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। ये भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी बने और भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र 40 वर्ष के व्यक्ति भी सचिन तेंदुलकर बने। राज्यसभा में नामित हुए 2012 में पहले खिलाड़ी बने ये। आईसीसी में 3 ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक रोहित शर्मा के हैं 3। पहली महिला ओडीआई में दोहरे शतक लगाने वाली बोलिंडा क्लार्क हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। 16 दिसंबर 1997 को लगाया। पहली भारतीय महिला दोहरा शतक लगाने वाली मिताली राज 2002 में टेस्ट मैच में। लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं कुमार संगकारा ओडीआई में। चौहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी है ब्रायन लारा 408 रन। 2 दोहरे शतक लगाने वाला एकमात्र भारतीय वीरेंद्र सहवाग। 2 तिहरे शतक लगाने वाला एकमात्र भारतीय वीरेंद्र सहवाग। तीसरा तिहरा शतक भारत के लिए करुण नायर ने लगाया। टेस्ट मैचों में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाए जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ। 1 ओवर में सर्वाधिक रन 35 रन जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ। वर्ल्ड कप में एक एडिशन में सबसे ज़्यादा शतक रोहित शर्मा के 5 शतक हैं वर्ल्ड कप 2019 में। बॉलिंग हैट्रिक फॉर इंडिया। फर्स्ट टेस्ट में हरभजन सिंह ने 2001 में हैट्रिक और ओडीआई में चेतन
शर्मा ने 1987 में और T20 में दीपक चहर ने 2019 में और अन्य इसमें इरफान पठान, जसप्रीत बुमराह हैं टेस्ट में। ओडीआई में कपिल देव और कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव T20 में। 4 बॉल पर 4 विकेट डबल हैट्रिक ये लसित मलिंगा 2007 में। 2 बॉल 2 विकेट को ब्रेस कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 बॉल पर 2 विकेट ले लिए तो उसे ब्रेस कहा जाएगा। 4 बॉल पर 4 विकेट ले लिए तो डबल हैट्रिक कहलाता है। 6 बॉल पर 6 विकेट एलिड कैरी ने ऑस्ट्रेलियाई घरेलू मैच में लिए थे। 6 बॉल पर 6 विकेट एलिड कैरी ने ऑस्ट्रेलिया घरेलू मैच में। तेज शतक टेस्ट में ब्रेडन मैकुलम ने 54 गेंद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ओडीआई में AB डिविलियर्स 31 गेंद में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और T20 में डेविड मिलर ने 35 गेंद में बांग्लादेश के खिलाफ और रोहित शर्मा ने 35 गेंद में श्रीलंका के खिलाफ। क्रिकेट खिलाड़ियों के उपनाम लिटिल मास्टर ये सुनील गावस्कर का है। हरिकेन ये कपिल देव का है। मैसूर एक्सप्रेस ये जवागल श्रीनाथ का है। जैम्बो ये अनिल कुंबले का है। दी बॉल जमी ये राहुल द्रविड़ का है। बंगाल टाइगर दादा सौरभ गांगुली का। टर्मिनेटर ये हरभजन सिंह का है। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग का है। नजफगढ़ के नवाब ये वीरेंद्र सहवाग का है। कैप्टन कूल और माही महेंद्र सिंह धोनी का। मिस्टर IPL ये सुरेश रैना का और चिक्कू विराट कोहली का। हिटमैन रोहित शर्मा का। गब्बर ये शिखर धवन का। रॉक स्टार ये रविंद्र जडेजा का। यूवी युवराज सिंह का। पैंथर्स रिकी पोंटिंग का। लावा शाहिद अफरीदी का। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का। मध्य हॉलीवुड ये शॉन वार्न का। दी वक्शनली एक्सप्रेस ये जेम्स एंडरसन का। DJ ड्वेन ब्रावो का। POP माइकल क्लार्क का। मिस्टर 360 डिग्री AB डिविलियर्स का। यूनिवर्स बॉस ये क्रिस गेल का। स्कूटर ये हर्षल गिब्स का। बिग फिक्स ये मैथ्यू एडेन का। मिस्टर क्रिकेट ये माइकल हैसी का। कूल कैट ये केन विलियमसन का। और द प्रेसिडेंट ये मोहम्मद नबी का। देश और उनके राष्ट्रीय खेल। अमेरिका का बेसबॉल है। इंग्लैंड का क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। मलेशिया का बैडमिंटन है। भारत का हॉकी है। स्पेन का सांड युद्ध। ब्राज़ील का फुटबॉल है। रूस का बेडी रशियन हॉकी है। दक्षिण कोरिया का ताइकोंडा है। चीन का टेबल टेनिस है। उरुग्वे का फुटबॉल है। कनाडा का आइस हॉकी। ईरान का कुश्ती। इंडोनेशिया का बैडमिंटन। जापान का जूडो। जर्मनी का फुटबॉल। अर्जेंटीना का फुटबॉल और पोलो पाता और भूटान का तीरंदाजी। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। बांग्लादेश का कबड्डी है। एंटीगुआ और बारबुडा का क्रिकेट। अफगानिस्तान का बुजकाशी। बारबुडास का क्रिकेट। बरमुडा का भी क्रिकेट। हंगरी का वाटर पोलो। न्यूजीलैंड का रग्बी। नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्कीइंग। श्रीलंका का वॉलीबॉल। इजराइल का फुटबॉल। बुल्गारिया का भारोत्तोलन। मॉरिशस का फुटबॉल है। नेपाल का वॉलीबॉल है। वेनेजुएला का बेसबॉल। फिलीपींस का ओर्निश और म्यांमार का चिनलोन। खेलों के नाम और खिलाड़ियों की संख्या। बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं। गोल्फ में कई व्यक्ति एक साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। पोलो में 4 होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2। शतरंज में 2 होते हैं। खो खो में 9। टेबल टेनिस में 1 या 2। कबड्डी में 7 होते हैं। हॉकी में 11। बेसबॉल में 9। नेटबॉल में 7। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। स्नूकर में 1 होता है। फुटबॉल में 11। बॉक्सिंग में 2। वाटर पोलो में 7। फुटसैल में 5। वॉलीबॉल में 5। वॉलीबॉल में नहीं, बास्केटबॉल में 5। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। क्रिकेट में 11। ताश में 2 और लूडो में 4 खिलाड़ी होते हैं।
अपन पढ़ते हैं आज क्रिकेट के पिच की लंबाई 22 गज की होती है, 20.11 मीटर का गज होता है। बैट की लंबाई 38 इंच होती है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होती है। बैट की चौड़ाई 4.25 इंच की होती है और बैट का वजन 155 सेंटीमीटर से 155 ग्राम से 163 ग्राम की होती है। स्टंप 3 होते हैं। स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 28.8 इंच की स्टंप होती है। बॉल की परिधि 8 सही 13/16 और 9 इंच के बीच की होती है। 224 और 229 mm के बीच की होती है या 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर के बीच होती है। ओलंपिक खेल। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 778 ईसा पूर्व में खेले गए। प्राचीन ओलंपिक खेल एक बार हुए। रोम के राजा थियोडोटस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के पियरे डी कोबार्टलिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। IOC के वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं। इंडियन ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष PT उषा पहली ओलंपियन और पहली महिला अध्यक्ष भी यही हैं। ओलंपिक ध्वज के मध्य में 5 चक्कर एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 6 महाद्वीप को दर्शाते हैं। नीला यूरोप को, काला अफ्रीका को, लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, पीला एशिया को और हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग हैं। सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि होती है। यह ध्वज कोबार्टलिन ने डिजाइन किया था। यह ध्वज पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज का उद्देश्य सीटीएस तेज, अल्टियस ऊंचा, फोर्टियस बलवान और कम्यूनिटर साथ साथ 2001 में जोड़ा गया था कम्यूनिटर। ओलंपिक की मशाल यह जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी, जो नीदरलैंड में हुआ था। और आधुनिक मशाल जलाने की हाथ वाली मशाल 1936 में प्रारंभ की गई थी। यह पहली बार मशाल मीनार के ऊपर से जलाई गई। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। ओलंपिक खेलों का टीवी में प्रसारण 1960 से शुरू हुआ था। ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत 1904 से शुरू हुई थी। ओलंपिक का शुभांकर 1968 से दिया जाने लगा था। ओलंपिक पदक। सबसे अधिक पदक जीतने वाला पुरुष माइकल फ्रेड फेल्प्स हैं। ये USA के हैं। इसने 28 पदक जीते हैं। 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, कुल 28 पदक जीते हैं माइकल फ्रेड फेल्प्स ने। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 8 पदक जीते और मार्क स्टीपज का रिकॉर्ड तोड़ा। मार्क स्टीपज के एक ओलंपिक में 7 पदक थे। इन्होंने 1772 में म्यूनिख ओलंपिक जर्मनी में 7 पदक जीते थे। सबसे अधिक पदक महिलाओं में लारिसा लिथनिया के हैं, जो कि रूस की जिम्नास्ट है। इन्होंने 18 पदक जीते हैं कुल, 9 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 से भाग लेना प्रारंभ किया। सबसे अधिक बार ओलंपिक में USA में हुए हैं। 5 बार, 1904, 1932, 1984, 1996 और 2028 में भी 4 बार हुए हैं और 2028 फ्यूचर में होगा। 2021 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में, 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में होंगे, 2028 में ओलंपिक गेम लॉस एंजिल्स अमेरिका में होंगे, 2032 में ओलंपिक गेम ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। 1916 बर्लिन, 1940 टोक्यो, 1944 लंदन। सर्वाधिक पदक अमेरिका ने जीते हैं अभी तक 2634 पदक, जिसमें से 1061 गोल्ड है। ओलंपिक में भारत सबसे पहले नॉर्मन पिचार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया 1900 में। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से नॉर्मन पिचार्ड एथलेटिक्स से संबंधित थे और इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। भारत ने 1920 ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा, जिसमें 5 एथलीट थे। ओलंपिक में भारत ने कुल 35 पदक जीते हैं अब तक, 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज। हॉकी में कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं। कुश्ती के पदक। कुश्ती में 3+4 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में
पहला गोल्ड मेडल जीता, 1932 में दूसरा, 36 में, 48 में, 52 में, 56 में, 64 में और 1980 मास्को ओलंपिक में अंतिम हॉकी का गोल्ड मेडल जीता गया था। मेजर ध्यानचंद 1905 से 1979 तक खेले। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। 29 अगस्त को इनके जन्म दिवस पर खेल दिवस भी मनाया जाता है। एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीता 10 मीटर एयर राइफल में। एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक केडी जाधव 1954 में हेलेंसिकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 2012 में ओलंपिक लंदन में हुए 30वें 6 पदक जीते, इसमें 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। विजय कुमार शूटिंग में, सुशील कुमार कुश्ती में, योगेश्वर दत्त कुश्ती में, गगन नागर शूटिंग में, साइना नेहवाल बैडमिंटन और मैरी कॉम मुक्केबाजी में। 2016 रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ 31वें ओलंपिक थे ये। इसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता और साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम कुश्ती में ब्रॉन्ज पदक जीता। प्रथम भारतीय महिला बनी है कर्णम मलेश्वरी। इन्होंने भारोत्तोलन से संबंध रखती थी। ये सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कर्णम मलेश्वरी ने स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट नीलिमा घोष हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेल बर्फ स्पर्धाएं, आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, फ्री स्टाइल स्काई। सबसे पहले शीतकालीन खेल 1924 में सैमानिक्स फ्रांस में हुए थे। दूसरे शीतकालीन खेल 1928 सेंट मोरिच स्विट्जरलैंड में हुए और बीजिंग चीन में हुए। 2022 के शीतकालीन खेल बीजिंग चीन में, 2026 के शीतकालीन खेल मिलान इटली में हुए। भारत 1964 से शीतकालीन खेलों में भाग लेता है। टोक्यो ओलंपिक 2021 32वें ओलंपिक 11,326 एथलीट टीम, 206 कुल इवेंट हुए और 32वें ओलंपिक में 11,326 एथलीट और टीम थी 206 और इवेंट हुए 339। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराइतोवा था। बोली इसमें टोक्यो, मैड्रिड और इस्तांबुल ने लगाई थी और टोक्यो में यह हुआ था फाइनल। मसालधारी इसमें नाओमी ओसाका थी। उद्घाटन नारुहितो ने किया था, जापान के सम्राट है नारुहितो। नए खेल स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स और क्लाइंबिंग और कराटे जोड़े गए। सबसे ज़्यादा पदक एम्मा मेकान ने तैराकी में ऑस्ट्रेलिया की थी, 4 गोल्ड और 3 कांस्य जीते इन्होंने। भारतीय ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह रहे और मैरी कॉम। उद्घाटन बजरंग पूनिया ने समापन समारोह में किया था। भारतीय ध्वजवाहक मनप्रीत और मैरी कॉम उद्घाटन समारोह में, समापन में बजरंग पूनिया रहे। पदक तालिका में अमेरिका ने 39 गोल्ड जीतकर पहले रैंक पर रहा। दूसरे पर चीन रहा 39 गोल्ड मेडल जीतकर। जापान तीसरे पर 27 गोल्ड मेडल और भारत 48वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल पदक 7 जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। साई खोम मीराबाई चानू सिल्वर 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में। रवि दहिया कुश्ती में 57 किलोग्राम में सिल्वर। पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक जीती। लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी में 59 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीती। बजरंग पूनिया कांस्य पदक जीते 65 किलोग्राम कैटेगरी में कुश्ती में। हॉकी टीम कैप्टन मनप्रीत सिंह कांस्य पदक जीते 41 साल बाद जर्मनी को हराकर। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर। 7 अगस्त को भाला फेंक भी दिवस मनाया जाता है इनकी याद में। पैरा ओलंपिक खेल विकलांग एथलीटों और सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है और एक ही मेजबान शहर में प्रत्येक ओलंपिक खेल के तुरंत बाद इनका आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना 22 सितंबर 1989 को जर्मनी के डसेल्डॉर्फ नगर में हुई। इसका मुख्यालय बोन जर्मनी में है। वर्तमान में अध्यक्ष एंड्रू पार्सन्स हैं। उपाध्यक्ष दुआने काले हैं। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खेल PCI की स्थापना 1992 में की हुई थी। अध्यक्ष दीपा मलिक और प्रधान सचिव जे चंद्रशेखर थे हैं वर्तमान में, और पहले अध्यक्ष इसके रतन सिंह थे। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना 1992 में हुई थी और इसके अध्यक्ष वर्तमान में दीपा मलिक हैं और प्रधान सचिव जे चंद्रशेखर हैं और इसके पहले अध्यक्ष रतन सिंह थे। पहला पैरा ओलंपिक खेल 1960 में रोम शहर में हुए थे। न्यूरोलॉजिस्ट घूमान को पैरा ओलंपिक का जनक कहा जाता है। भारत के लिए पहला पदक मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में हैडिल वर्ग में पैरा ओलंपिक में तैराकी इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था।
कुल भारत अब तक 31 पदक जीत चुका है, जिसमें 9 स्वर्ण, 12 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज पदक हैं। दूसरा पैरा ओलंपिक खेल पदक भीमराव केसकरजीत का है, जेवलिन थ्रो में रजत पदक 1984 में न्यूयॉर्क में, जिस टाइम ये ओलंपिक हुआ था। जगोदर सिंह बेदी, ये न्यूयॉर्क पैरा ओलंपिक 1984 में मैन शॉट पुट में रजत जीता, जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। ये 3 पदक जीते और तीनों अलग अलग गेम में जीते जगोदर सिंह बेदी ने। देवेंद्र झांझड़िया, इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है, पैरा ओलंपिक खेल से संबंध रखते हैं ये। 2004 एथेंस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। 2016 रियो ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक जीता था 2020 में। मरियन थंगावेलु मेन हाई जंप 2016 में गोल्ड जीता रियो ओलंपिक में, और 20 में रजत पदक जीता था मरियन थंगावेलु। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, रियो ओलंपिक 2016 में शॉट पुट इवेंट में रजत पदक जीता था दीपा मलिक ने। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, इसका शुभंकर सोमेटी रहा और पहली रैंक पर चीन रहा। भारत की रैंक 24वीं रही। कुल खिलाड़ी भारत से 54 गए थे और यह पैरा ओलंपिक 16वें क्रम के थे। इसमें थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू था। लेखक संजीत सिंह, दिव्यांग क्रिकेटर थे संजीत सिंह। उद्घाटन में ध्वजवाहक टेकचंद थे और समापन में अवनी लेखरा थी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का पहला पदक भाविनाबेन पटेल रजत पदक जीता टेबल टेनिस में, और भारत कुल 19 पदक जीत चुका है। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पदक जीते इसमें 2020 वाले में। 5 गोल्ड में अवनी लेखरा शूटिंग में 2 पैरा ओलंपिक जीतने वाली एकमात्र महिला। 10 मीटर में गोल्ड और 50 मीटर में कांस्य पदक जीता था अवनी लेखरा ने। सुमित अंतल जेवलिन थ्रो में, मनीष नरवाल शूटिंग में, प्रमोद भगत बैडमिंटन में, कृष्णा नागर बैडमिंटन में और सिंहराज अंधाना, इन्होंने भी 2 पदक जीते थे। 50 मीटर पिस्टल में रजत पदक और 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था सिंहराज अंधाना ने। राष्ट्रमंडल खेल, इसकी शुरुआत 1930 से हुई थी। 1930 से 1950 इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। 1954 से 64 ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। 1970 से 74 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। 1978 से कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम रहा। वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल में कुल 54 सदस्य देश हैं। 54वां मालदीव बना है। राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले 1930 के हैमिल्टन शहर कनाडा में आयोजित हुए। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल लंदन में हुए। भारत ने 1934 में दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लिया था भारत ने। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने 1 ब्रॉन्ज पदक जीता था। 2 पैरा ओलंपिक खेलों के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। सबसे ज़्यादा बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है, 5 बार। सबसे कम उम्र की महिलाएं मन्नू भाकर 16 वर्ष की, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। इनके शुभंकर पेरीदाबुल थे और भारतीय ध्वजवाहक इसका उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु रही और समापन में शरद कमल और निखत जरीन रही। निखत जरीन बॉक्सिंग, शरद कमल टेबल टेनिस। भारत ने कुल 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, कुल 61 पदक जीते थे। भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज पदक, कुल 61 पदक जीते थे। चौथी रैंक पर रहा था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। सर्वाधिक पदक कुश्ती में 12 पदक जीते थे। पहला पदक जो संकेत सागर ने जीता था, रजत पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में, और पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता। बॉक्सिंग में निखत जरीन, पैरा पावर शूटिंग में सुधीर, टेबल टेनिस में इंडिया पुरुष टीम, लॉन टेनिस में इंडिया महिला की टीम, वेट लिफ्टिंग में अचिता सेवरोली, वेट लिफ्टिंग में जेरेमीलाल निरुंगा, कुश्ती में साक्षी मलिक, कुश्ती में रवि दहिया, कुश्ती में ही दीपक पूनिया और विनेश फोगाट भी कुश्ती में। भाविना पटेल टेबल टेनिस, नीतू गंगा बॉक्सिंग, अमित पंगाल बॉक्सिंग, एंड्रोल पाल ये ट्रिपल जंप से संबंध थे। नवीन कुश्ती में, बजरंग पूनिया कुश्ती, श्रीजेश और शरत ये मिक्स टेबल टेनिस, पीवी सिंधु बैडमिंटन, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, शरत कमल ये टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता और कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था।
कॉमनवेल्थ गेम्स महत्वपूर्ण आंकड़े। प्रथम भारतीय पदक विजेता राशिद अनवर थे। कुश्ती में इन्होंने 1934 में 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता था। प्रथम महिला पदक विजेता अमी घिया और कंवल सिंह थे, कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन में 1978 कनाडा कॉमनवेल्थ गेम्स में। प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह थे, 1958 इंग्लैंड में। प्रथम भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता रूपावनी कृष्ण 1998 मलेशिया में शूटिंग 50 मीटर में। कॉमनवेल्थ गेम्स 1938 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं ने पहली बार हिस्सा 1938 सिडनी में हुआ था, उसमें लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। डेविड डेक्सन पुरस्कार कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एथलीट को दिया जाता है। डेविड डेक्सन पुरस्कार प्राप्त करता पहले भारतीय समरेश जंग थे। हॉकी और क्रिकेट शामिल राष्ट्रमंडल खेल में 2010 में हॉकी और क्रिकेट शामिल 1998 में हो गए थे। और हॉकी और क्रिकेट और राष्ट्रमंडल खेल भारत में 2010 में आयोजित हुए थे। लिखने में मिस्टेक हो गई। हॉकी और क्रिकेट शामिल राष्ट्रमंडल खेल में 1998 में और राष्ट्रमंडल खेल भारत में 2010 में हुए थे। एशियाई खेल का 4 मार्च 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए। दूसरे मनीला में 1954 में 3 साल बाद, और दिल्ली में 1951 और 1992 में आयोजित हुए हैं। 1982 में शुभंकर अप्पू हाथी था। सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेलों का आयोजन बैंकॉक में हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में। 2022 में 19वें एशियाई खेल का आयोजन हंगजू चीन में आयोजित होंगे। पहले और दूसरे खेलों में 3 वर्ष का अंतर था। एशियाई खेल 2022 होंगजाओ चीन में होने थे, परंतु कोविड-19 के कारण मई में स्थगित हुए और 23 दिसंबर से 8 अक्टूबर 2023 को आयोजित होंगे। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर। इसका शुभंकर 3 स्पोर्टी रोबोट हैं। 2026 में एशियन खेल इची नगोया जापान में होंगे। 2030 में एशियाई खेल दोहा कतर में होंगे। 2034 में एशियन खेल रियाद सऊदी अरब में होंगे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एशियन गेम्स का आयोजन कराता है। मुख्यालय इसका कुवैत में है। एशियन गेम्स पहले भारतीय स्वर्ण पदक विजेता सचिन नाग हैं। ये तैराकी से संबंधित हैं। 1951 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एशियन गेम्स में पहली भारतीय कमलजीत संधू हैं दौड़ में 1970 में शुरू है। भारत के एशिया खेलों का नारा डाइवर्सिटी साइंस है। एशिया खेल का आदर्श वाक्य एवर ऑन वर्ड्स। एवर ऑन वर्ड ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ओलंपिक 14 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। इससे पहले भारत 1983 में IOC के 86वें सत्र की मेजबानी दिल्ली में कर चुका है। 141वां सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र का आयोजन मुंबई में हुआ, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने होस्ट किया था 14 अक्टूबर 2023 को। इससे पहले 86वां सत्र भी भारत में आयोजित किया जा चुका है, जो दिल्ली में हुआ था। अब पढ़ते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क पढ़ते हैं। वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया एवं कई वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का 1.33% है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइसलैंड है। नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है साउथ बटन। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान
ये अंडमान निकोबार पर राष्ट्रीय उद्यान है। कैंपबेल नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, मिडल बटन आइसलैंड, नॉर्थ बटन आइसलैंड और साउथ बटन आइसलैंड, ये सभी अंडमान निकोबार में हैं। आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में मैलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। असम में नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाला गैंडा, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में है। बिहार में एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में है। गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। गुजरात में गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क, जंगली गधों के लिए है कच्छ की खाड़ी। हरियाणा में सुल्तानपुर और कोलिसर राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, सिम्बलारा, इंद्रकिला, खीरगंगा और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। केरल में एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान और पंबादुम शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथियट्टम शोला नेशनल पार्क और अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क केरल में है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नवोरा वैली नेशनल पार्क, गुरुमोरा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल में है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना घाट राष्ट्रीय नेशनल पार्क और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र का नवेगांव, बोरीविली नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गुग्गामल नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र में है। मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क एकमात्र तैरता हुआ, ये मणिपुर में है। मेघालय में नोक्रेक और बलपक्रम नेशनल पार्क, ये मेघालय में है। मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क और फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये मिजोरम में है। नागालैंड में इंडटांगकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकणिका और नंदकानन नेशनल पार्क उड़ीसा में है। नंदकानन नेशनल पार्क उड़ीसा में। पंजाब में हरिके वेटलैंड है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव डेजर्ट और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी राजस्थान में है। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, मन्नार की घाटी मरीन नेशनल पार्क, पलानी हिल्स ये तमिलनाडु में है। तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, वासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, ये तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना में है। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये त्रिपुरा में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला नेशनल पार्क और पुराना नाम हैली है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। लद्दाख में हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में है। टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा की गई। भारत में विश्व का 80% बाघ रहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल
1973 को शुरू हुआ। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। इसी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक बाघ 2967 2018 के आंकड़े के अनुसार। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 6 टाइगर रिजर्व और भारत में सबसे ज़्यादा 526। इसी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। 2022 में इसकी संख्या बाघों की संख्या 3167 हो गई है। टी क्रॉस 2 अवार्ड, इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों से मिलकर की सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 में। उद्देश्य 2010 से 2020 तक टाइगरों की संख्या को दुगुना करना था। बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल में की जाती है। 2022 का टी क्रॉस 2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को मिला। बाघ रेंज देश, जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सके उसे बाघ रेंज देश कहा जाता है। टाइगर रेंज के देशों की कुल संख्या 13 है। हर साल वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। शुरुआत 2010 से इंडिया की थीम 2022 में इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू रिजर्व द टाइगर पॉपुलेशंस। आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और कमलंगम टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व नामदफा टाइगर रिजर्व है। मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी, ओरंग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये असम में है। टाइगर रिजर्व वर्तमान में 54 है। 54वां धौलपुर करौली राजस्थान का है और राजस्थान का ये 5वां है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में उदंती, सीतामती और अचानक मार और इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा, दांदेली अंशी, नागरहोल और बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में है। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व, इसमें सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र आता है। और पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व ये केरल में है। महाराष्ट्र में मेलघाट, तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव, नागजीरा टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व। बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ये सभी महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और ये संजय दुर्रा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व विश्व में बांधव टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर 2020 को भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई। मिजोरम डाम्फा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, सत्यमंगलम तमिलनाडु में और श्रीविल्लुपुतूर भी मेघामलाई टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स ये राजस्थान में है। तेलंगाना में कांवल और अमराबाद टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड में कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में है। बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास संबंध संतुलित प्रयास करता है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। भारत में कुल 19 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वैश्विक रूप से 120 प्लस देशों में 686 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कुल 686 बायोस्फीयर रिजर्व में भारत में 19 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी बना था। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ बायोडाइवर्सिटी है 12,454 किलोमीटर में। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रूगढ़ साइखोवा है 765 किलोमीटर स्क्वायर में 1997 में बना। पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में 10,500 किलोमीटर स्क्वायर में। बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना। नीलगिरी जैव भूमि आरक्षित क्षेत्र जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आती है। फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व ये उत्तराखंड का बना। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। नोक्रेक मेघालय का, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मानस असम का,
सिमलीपाल उड़ीसा में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, कच्छ का रण जंगली गधे गुजरात में, कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु में, बड़ा निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, डिब्रू सैखोवा असम में, शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ये जो अपना बच गया था उसमें क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6, ताश में 2 और लूडो में 4। हॉकी का मैच 60 मिनट का होता है। हॉकी फील्ड पर खेली जाती है। हॉकी फील्ड की लंबाई 91 मीटर होती है और चौड़ाई 50 से 55 मीटर की होती है। हॉकी की बॉल का वजन 155 ग्राम होता है, लगभग क्रिकेट की गेंद जितना वजन होता है। हॉकी स्टिक की लंबाई 37 इंच होती है। हॉकी गोल 37 इंच या 43 इंच भी मिल सकती है। हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर होती है और हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई ऊंचाई 2.25 मीटर होती है। फुटबॉल 90 मिनट का होता है। फुटबॉल फील्ड पर खेली जाती है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर होती है। फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई 45 से 91 मीटर की होती है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई 7.32 मीटर होती है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 मीटर और बॉल का वजन 396.453 ग्राम होते हैं। फुटबॉल की गेंद का वजन 396 से 453 ग्राम होता है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट ये होती है। फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई 7.53 मीटर होती है। मैदान की लंबाई 90 से 120 और चौड़ाई 45 से 91 होती है। यह फील्ड पर खेली जाती है। फुटबॉल वॉलीबॉल कोर्ट पर खेला जाता है और वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर पुरुष में और नेट की ऊंचाई 2.24 मीटर महिलाओं के। बॉल का वजन 250 से 270 ग्राम की होती है और खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है वॉलीबॉल में, और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। टेबल टेनिस रैकेट से खेला जाता है। रैकेट की लंबाई 17 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर होती है। टेबल की लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर टेबल की लंबाई 9 फीट और चौड़ाई 5 फीट होती है। टेबल की ऊंचाई 75 सेंटीमीटर की होती है। टेबल टेनिस की बॉल का वजन 2.4 से 2.53 ग्राम होता है। टेबल टेनिस की बॉल। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बॉल का वजन 600 से 650 ग्राम होता है। मैदान की लंबाई चौड़ाई 28 गुणा 15 मीटर होती है। बास्केट की ऊंचाई 3.05 मीटर होती है और बास्केट कोर्ट पर खेला जाता है। जैसे हॉकी और फुटबॉल फील्ड पर खेले जाते हैं, क्रिकेट पिच पर खेला जाता है और बास्केट बॉल कोर्ट पर खेला जाता है। बैडमिंटन भी कोर्ट पर खेला जाता है। बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई चौड़ाई 44 गुना 20 फीट होती है और नेट की ऊंचाई बैडमिंटन में 5 फीट होती है। रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम होता है। कोर्स चिड़िया का वजन इसमें 4.7 से 5.5 ग्राम होता है। लॉन टेनिस लंबाई और चौड़ाई 78 गुणा 27 फीट होती है जब खिलाड़ी अकेला खेलता है। डबल खेलता है तो 78 गुणा 36 फीट स्क्वायर हो जाता है। नेट 3 फीट ऊंचा होता है। लॉन टेनिस में नेट 3 फीट ऊंचा होता है और बॉल का वजन 55 ग्राम का होता है। रैकेट की लंबाई 32 इंच होती है। पोलो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो फील्ड पर खेली जाती है। फील्ड पर फुटबॉल, हॉकी और पोलो फील्ड पर खेली जाती हैं और पोलो की मैदान की लंबाई चौड़ाई 300 गुणा 150 गज होती है। कुश्ती के गद्दे का व्यास 9 मीटर होता है और केंद्र का व्यास 1 मीटर होता है। शतरंज इसमें 64 बॉक्स होते हैं और शतरंज मैन 32 शतरंज के मैन होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं। वर्गाकार खाने 64 होते हैं शतरंज में। गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है। गोल्फ कहाँ पर खेला जाता है? कोर्स पर खेला जाता है। खेल का मैदान 125 से 175 एकड़ का होता है। बॉल का वजन 45 ग्राम होता है और गोल्फ का व्यास
4 इंच होता है और गोल्फ स्टिक 4.6 मीटर की होती हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। फील्ड डायमंड शेप का होता है। नेशनल गेम ऑफ अमेरिका के राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बॉल का व्यास 2.75 इंच होता है और बैट की लंबाई 42 इंच होती है। बिलियर्ड्स 3 बॉल के साथ खेला जाता है, वाइट रेड येलो बिलियर्ड्स गेम्स की लंबाई और चौड़ाई बिलियर्ड्स गेम में 3.7 मीटर गुणा 1.85 मीटर और क्यू स्टिक की लंबाई 90 से 145 सेंटीमीटर की होती है। खो खो में नंबर ऑफ प्लेयर 9 होते हैं। लंबाई और चौड़ाई 27 गुणा 15 मीटर की होती है और इसमें 8 स्कोर लाइन होती है। खो खो में तैराकी 6, 8 और 10 लाइन होती है, इसमें 50 मीटर की होती है। 4, 5, 8 लाइन 25 मीटर की होती है। पानी की गहराई 9 मीटर की होती है तैराकी में। 6, 8, 10 लाइन में 50 मीटर की और 4, 5, 8 लाइन में 25 मीटर की होती है और गहराई 9 मीटर की होती है। मुक्केबाजी में 6.1 गुणा 6.1 मीटर स्क्वायर का रिंग होता है या 4.9 गुणा 4.9 मीटर स्क्वायर का छोटा रिंग होता है। खेल ट्रॉफियाँ क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, सहारा कप, हुकूमत राय ट्रॉफी, चार मीनार चैलेंजर ट्रॉफी ये क्रिकेट में, और गावस्कर ट्रॉफी, जिलेट कप, टाइटन कप और IPL ये क्रिकेट में होता है। हॉकी में ध्यानचंद कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्फ कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, आगा खा कप, चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, आगा खा कप, वेलिंगटन कप, गुप्पा गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, वेटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, रंगास्वामी कप और जौहर कप और HIL हॉकी इंडियन लीग हॉकी की सबसे पुरानी ट्रॉफी वेटन कप है। 1895 से हॉकी की सबसे पुरानी ट्रॉफी वेटन कप है जो 1895 में थी। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सीजर कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, फीफा वर्ल्ड कप, डोरंड कप, ला लीगा कप, यूरो कप, कलिंग कप, BC राय ट्रॉफी, कोलंबो कप, ISL। और फुटबॉल के सबसे पुरानी ट्रॉफी डोरंड कप है 1888 में। हॉकी की बैटन ट्रॉफी है 1895 में। बैडमिंटन में सुंदी रमन कप, अमर्त दीवान कप, कोनिका कप, चड्ढा कप, नारंग कप, योनेक्स कप, उबेर कप, थॉमस कप, ऑस्ट्रेलिया कप, इंडोनेशिया ओपन, थाईलैंड ओपन और सोफिया कप ये बैडमिंटन के हैं। टेनिस में डेविस कप, नियामी ओपन, इटालियन कप, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं मेजर रूप से। विंबलडन ओपन इसमें सबसे पुराना है 1877 में। US ओपन इसके 4 साल बाद 1881 में, फिर 10 साल बाद फ्रेंच ओपन और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 14 साल बाद। 10 और 4 14। सबसे पुराना विंबलडन ओपन 1877, इसके 4 साल बाद 1877 और 4 1881 में US ओपन, 81 से 10 जोड़े के 91 फ्रेंच ओपन और 91 से कुल 14 हो गए तो 14 पर 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी। टेबल टेनिस कोनिलियन कप, त्रावणकोर कप, रामानुजम ट्रॉफी और स्वेथलिंग कप ये टेबल टेनिस के हैं। बिलियर्ड्स में ऑर्थर बोकर ट्रॉफी और थॉमस कप बिलियर्ड्स में है। गोल्फ कप ये वाकर कप, राइडर कप, सोलेटम कप, प्रिंस वेल्स कप, कनाडा कप, आइजैन हॉकर ट्रॉफी, इन डनहिल कप, राइडर कप और सर्किट कप ये सभी गोल्फ में है। शतरंज में खेतान ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी केनर्स कप, खेतान ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी केनर्स कप ये शतरंज में है। वॉलीबॉल में इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, फेडरेशन कप और सेंटिनेगल कप ये वॉलीबॉल के हैं। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, फेडरेशन कप और सेनेटिनियल कप ये वॉलीबॉल के कप हैं। मुक्केबाजी के वेल वेबर ट्रॉफी, 80 अदजाहिया ट्रॉफी ये मुक्केबाजी की हैं।
एथलेटिक्स में चार मीनार ट्रॉफी है। पोलो में एजिरा कप, राधा मोहन कप, ये पोलो के हैं। निशानेबाजी में उत्तर वेल्स कप और वेल्स ग्राउंड पिक्स, ये निशानेबाजी के हैं। बास्केटबॉल में बसंतजा ट्रॉफी, बीसी गुप्ता ट्रॉफी और टोड मेमोरियल ट्रॉफी बास्केटबॉल के हैं। हॉर्स रेसिंग में कॉन्स्टेशनल कप हॉर्स रेसिंग में होता है। कबड्डी में खेतान ट्रॉफी और दुबई कप और पीकेएल, ये कबड्डी में है। ब्रिज कप, ये होलकर ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, रूई गोल्ड कप, ये ब्रिज में होते हैं। नौकायान में वेलिंगटन कप, नेहरू ट्रॉफी और अमेरिकन कप, ये नौकायान में होते हैं। भारोत्तोलन में वर्धमान ट्रॉफी। साइकिलिंग में टूर दे फ्रांस। कुश्ती में भारत केसरी और वर्धमान शील्ड, कुश्ती में भारत केसरी और वर्धमान शील्ड। खेल का मैदान अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, ईडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, सुब्रत राय सहारा स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर राजस्थान, के डी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ उत्तर प्रदेश, फरटोड़ा स्टेडियम मंडगांव गोवा, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर एमपी, नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद हरियाणा, किनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक, बेबोर्न स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र, बाराबाती स्टेडियम कटक उड़ीसा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम लखनऊ उत्तर प्रदेश, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद। कबड्डी का खेल का मैदान कोर्ट होता है और पुरुषों के लिए कबड्डी का कोर्ट का आयाम 13x10 और महिलाओं के लिए 11x8 होता है। लॉबी का आकार किनारों में 1 मीटर चौड़ा स्थान होता है। बल्क लाइन की दूरी मध्य रेखा से 3.75 मीटर होती है। बोनस लाइन की दूरी मध्य रेखा से 4.75 मीटर की दूरी होती है, तो लॉबी का आकार 1 मीटर चौड़ा हो जाता है। बल्क लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। प्रत्येक कोर टीम पर 7 खिलाड़ियां और मैच पर 5 विकल्पों के साथ खेल शुरू करती हैं। पुरुष मैच की अवधि 20 मिनट खेल लेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 20 मिनट खेल लेंगे, और महिला 15 मिनट खेल लेंगी, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगी, फिर 15 मिनट खेल लेंगी। अब पढ़ते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत 1,22,560.85 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 565 मौजूदा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 3.73% है। राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस मई 2022 संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क रिपोर्ट में 16,829 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करते हुए अन्य 218 अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं। राज्यों में सर्वाधिक वेटलैंड महाराष्ट्र में है 49। राज्यों में वेटलैंड नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में 4 हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वेटलैंड अंडमान निकोबार में 94 हैं। सीधा महाराष्ट्र का उल्टा, महाराष्ट्र में 49 और अंडमान निकोबार में 94। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम वेटलैंड दिल्ली, दमन-दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 1 हैं। सबसे बड़ा वेटलैंड कच्छ का रण गुजरात है, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है ये। सबसे छोटा वेटलैंड बोर महाराष्ट्र का है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में कोरिंगा और नीलापट्टू, दिबांग और मेहाऊ अरुणाचल प्रदेश में, आमचांग, गर्म पानी, लखोवा, पोबितोरा और बोरेल ये असम में है। बिहार में भीमबांध और बरेला झील बिहार में है। छत्तीसगढ़ में बादल कोहल और बारन वापरा ये छत्तीसगढ़ में है। गोवा में कोटीगांव, नेत्रावली अब वेटलैंड गोवा में है। गुजरात में गांगरा गेट, इंडियन बस्टर्ड और खिजड़िया और बरदा ये गुजरात में है। हरियाणा में खपरवास है। हिमाचल में रेणुका, शिकार देवी और कुगती ये हिमाचल प्रदेश में है। झारखंड में हजारीबाग और डलमा है। कर्नाटक में अत्तिवेरी, सिट्टीहल्ली, दांदेली, कालीबाग अभ्यारण्य और बंकापुर मयूर ये कर्नाटक में है। केरल में चिनार और पेपारा वेटलैंड है। मध्य प्रदेश में करेरा, सिंगोरी किसली ये मध्य प्रदेश में है। अम्बा बैरवा ये महाराष्ट्र में है। मणिपुर में युनगो पोकपी
लोकपाऊ और खोंगचिगम्बा ये मणिपुर में है। मेघालय में बाघमरा पिक्चर प्लांट और नोगहेलेम ये मेघालय में वेटलैंड है। बलबक्रम तमिलनाडु में, बलबक्रम तो शायद ये छोड़ दो। उड़ीसा में गोयर माता, ओलिव रिडले कछुआ। पंजाब अबोहर, राजस्थान केसरबाग, सिक्किम फैमांगलो और तेलंगाना पाखल और कमल है। त्रिपुरा में गोमटी और रोवा है। उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट, समन और बखीरा वेटलैंड उत्तर प्रदेश में। पश्चिम घाट में लेथियन और हेलिडे द्वीप ये वेटलैंड ये पश्चिम बंगाल में। अंडमान निकोबार में कर्थबर्टवे, माउंट हैरियट और माउंट मणिपुर और म्यूर द्वीप ये अंडमान निकोबार में है। और सुकना वेटलैंड ये चंडीगढ़ में है। फूदम दादर नगर हवेली और दमन दीव में है। असोला भट्टी महरौली वेटलैंड ये दिल्ली में है। काराकोरम नुब्रा साइखोवा चांगथांग कोल्ड डेजर्ट ये लद्दाख में है। लक्षद्वीप में पिट्टी अभ्यारण्य है। और ओशुडू वेटलैंड ये पुडुचेरी में है। और लचीपोरा हरिपोरा वेटलैंड ये जम्मू कश्मीर में है। अब इंडियन नाइबर कंट्री पाकिस्तान, राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। 14 अगस्त 1947 को ये आज़ाद हुआ था। संसद इसकी नेशनल असेंबली है। मजलिस ए शूरा। राष्ट्रीय गान यहाँ का कौमी तराना है। चकोर इसका राष्ट्रीय पक्षी है। हाफिज जालंधरी मोरखोर राष्ट्रीय पशु है। सबसे लंबी नदी सिंधु है यहाँ की। सबसे ऊंची चोटी त्रिचमीर है। बांग्लादेश ढाका। मुद्रा टका। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को। संसद जातीय संसद। अमोर सोनार बांग्ला यहाँ का राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय पक्षी मैगपी सोबेन डोयल है। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। नदी यहाँ की मेघना है। सबसे ऊंची चोटी केकरा डोंग बांग्लादेश की। नेपाल काठमांडू राजधानी, नेपाली रुपया। संसद राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय गान सयो थुंगा फुलका। राष्ट्रीय पक्षी वेस्टर्न ट्रैगोपान। राष्ट्रीय पशु यहाँ का गाय है। सबसे लंबी नदी यहाँ की करनाली है। सबसे बड़ी नदी करनाली है। अफगानी मुद्रा है। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919 अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। संसद 16 है। राष्ट्रीय गान अफगानी राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़। राष्ट्रीय पशु बर्फीला तेंदुआ। सबसे लंबी नदी हेलमंद है। हेलमंद नदी का संबंध किस राज्य से है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद। सबसे ऊंची चोटी नौशाक। नौशाक चोटी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नौशाक। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा रेमनबी। स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1919। संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट सारस, रेड क्राउन क्रेन। राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा, चीनी ड्रैगन पशु। सबसे लंबी नदी यांगसी है यहाँ की। और सबसे ऊंची चोटी चुमोंगलांगमा। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा नगुल ट्रम है मुद्रा। स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 को। भूटान का स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 को। संसद इसकी तसोगडू है। भूटान की संसद तसोगडू है। राष्ट्रीय पक्षी रेवेन कोवा है। राष्ट्रीय पशु ताकीन है। राष्ट्रीय पशु ताकीन है। सबसे लंबी नदी यहाँ की मानस है। भूटान की सबसे लंबी नदी मानस है। सबसे ऊंचा पर्वत गंगखर पुनसुम है। गंगखर पुनसुम ये सबसे ऊंचा पर्वत है भूटान का। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम। मुद्रा श्रीलंकियाई रुपया है। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948 को। श्रीलंका की संसद पार्ली अमेंथुआ है। राष्ट्रीय पक्षी जंगली मुर्गे हैं। राष्ट्रीय पशु श्रीलंकियाई हाथी है। सबसे लंबी नदी महावेली नदी है। सबसे ऊंची नदी
सबसे ऊंची चोटी पिदुरुत गला है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिदुरुत गला श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिदुरुत गला है। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। मुद्रा म्यांमार क्यात। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को। संसद पाइथु छुटाओ। राष्ट्रीय गान गबा मैचे। राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर है। पशु राष्ट्रीय पशु बाघ है यहाँ का। सबसे लंबी नदी इरावती नदी का संबंध म्यांमार से और म्यांमार की सबसे लंबी नदी भी इरावती है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की खाकोबी है। खाकोबी सबसे ऊंची चोटी म्यांमार की खाकोबी। अब पढ़ते हैं देश और उनकी राजधानियाँ और मुद्राएं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। मन्नत यहाँ की मुद्रा है। अफगानिस्तान काबुल अफगान रुपया। आर्मेनिया येवेरान मुद्रा दाम। इंडोनेशिया नुसंतारा रुपया मुद्रा। कजाकिस्तान अस्ताना राजधानी है और टेंगे यहाँ की मुद्रा है। कंबोडिया नामपे यहाँ की राजधानी है और रियल मुद्रा है। पूर्वी तिमोर दिल्ली राजधानी है और डॉलर यहाँ की मुद्रा है। जॉर्जिया तिबिलिस राजधानी है और लोरी मुद्रा है। जॉर्डन की राजधानी अमान है, मुद्रा दिनार है। तुर्कमेनिस्तान अस्काबाद मन्नत मुद्रा है। फिलीपींस की राजधानी मनीला और मुद्रा पिसो है। बहरीन की राजधानी मनामा है, बहरीन की मुद्रा दिनार है। भूटान की थिम्पू मुद्रा निगुल्ट्रम। मंगोलिया की उलान बटोर और मुद्रा तुगिक। यमन की राजधानी साना है, मुद्रा रियाल है। यूएई की अबू धाबी मुद्रा दिरहम है। यूएई की मुद्रा दिरहम। सऊदी अरब राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पाउंड मुद्रा है। श्रीलंका श्री जयवर्धनपुरे रुपया। पाकिस्तान इस्लामाबाद पाकिस्तानी रुपया। नेपाल काठमांडू नेपाली रुपया। बांग्लादेशी ढाका टका। म्यांमार नेपिता क्यात। किर्गिस्तान बिश्केक सोम। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और मुद्रा सोम है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे सोम मुद्रा है। चीन की राजधानी बीजिंग रेमनबी मुद्रा है। जापान की राजधानी टोक्यो येन यहाँ की मुद्रा है। ताइवान ताइपे डॉलर मुद्रा है। थाईलैंड बैंकॉक बहत मुद्रा है। हांगकांग विक्टोरिया डॉलर मुद्रा है। वियतनाम हनोई डोंग मुद्रा है। दक्षिणी कोरिया सियाल यहाँ की मुद्रा वॉन है। उत्तर कोरिया प्योंगयांग यहाँ की मुद्रा वॉन है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर और मुद्रा डॉलर है। मलेशिया कुआलालंपुर रिंगित। इराक की बगदाद दिनार है मुद्रा। ईरान की तेहरान राजधानी तोमान मुद्रा है। तुर्की की अंकारा लीरा मुद्रा है। कुवैत की कुवैत सिटी दिनार मुद्रा है। कतर की दोहा रियाल मुद्रा है। लेबनान बेरूत ये पाउंड मुद्रा है यहाँ की। मालदीव की माली राजधानी मालदीवी रुपया। इजराइल जेरूसलम ये इसकी मुद्रा न्यू शेकेल है। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल। इजराइल की मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरूसलम यहाँ की राजधानी है और न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। न्यू शेकेल। अफ्रीका के देश और उनकी राजधानी मिस्र की काहिरा पाउंड यहाँ की मुद्रा है। साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया केप टाउन बलोयम फाउंटी रैंड मुद्रा है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, दिनार मुद्रा है। मोरक्को की राजधानी रबात है, मोरक्कन दिरहम यहाँ की मुद्रा है। नाइजीरिया नागोस नायरा। नामीबिया विंडहोक रैंड मुद्रा है। दक्षिणी सूडान की मुद्रा जुआ है, पाउंड यहाँ की मुद्रा है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, पाउंड यहाँ की मुद्रा है। सोमालिया मोगादिशु सीलिंग यहाँ की मुद्रा है। सेशेल्स विक्टोरिया रुपया यहाँ की मुद्रा है। बोल्सवाना गेब्रोन यहाँ की राजधानी गेब्रोन है और मुद्रा पुला है। जाम्बिया लुसाका यहाँ की कवाचा है। रवांडा किंगाली यहाँ की राजधानी फ्रैंक है। माली बमाको यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। चाड
अंडज मेना CFA फ्रैंक है। गिनी की राजधानी मलाबो CFA फ्रैंक है। घाना की राजधानी अक्रा, यहाँ की मुद्रा कैंडी है। ट्यूनीशिया की ट्यूनिस दिनार है। जिम्बाब्वे की हरारे डॉलर है यहाँ की। इथोपिया की अदीस अबाबा बिर है। मॉरिशस की फोर्ट लुइस रुपया मुद्रा है। कांगो की किंगासा फ्रैंक मुद्रा है। तंजानिया की डोडोमा शिलिंग मुद्रा है। युगांडा की कंपाला शिलिंग मुद्रा है यहाँ की। केन्या की नैरोबी शिलिंग। सेनेगल की डकार है और मुद्रा फ्रैंक है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है और कवांजा यहाँ की मुद्रा है। अल्जीरिया की अल्जीरियस और मुद्रा दिनार है। मेडागास्कर अंटानानोरिवो एरिरी है मुद्रा। मोजाम्बिक मपूतो मेटिकल यहाँ की मुद्रा है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के देश USA की वॉशिंगटन राजधानी डॉलर मुद्रा है। कनाडा की ओटावा मुद्रा डॉलर। क्यूबा की हवाना पेसो, क्यूबा की मुद्रा पेसो है। पनामा की पनामा सिटी राजधानी और पेसो मुद्रा है। ग्वाटेमाला सिटी यहाँ की क्यूट जेल। होंडुरास की राजधानी टेगुसिगालफो है, यहाँ की मुद्रा लेम्पिरा है। बहामास नासाउ बहमन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना पेसो यहाँ की मुद्रा है। बोलिविया सुक्रे, इसकी मुद्रा बोलिवियानो है। ब्राज़ील ब्राज़ीलिया रियल मुद्रा है। कोलंबिया बोगोटो कोलंबियाई पेसो है। पेरू लीमा यहाँ की मुद्रा सोल है। सूरीनाम पारोमरिबो यहाँ की मुद्रा सूरीनाम डॉलर है। उरुग्वे मोंटेवीडियो उरुग्वान पेसो है। वेनेजुएला कारकस ये बोलीगर की मुद्रा है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है, यहाँ की मुद्रा क्रोन है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक मुद्रा क्रोन। मैक्सिको सिटी डॉलर। बारबोडास ब्रिजटाउन डॉलर। हैती पोर्ट ऑफ प्रिंस गोर्डे। त्रिनिदाद और टोबैगो पोर्ट ऑफ स्पेन ये इसकी मुद्रा डॉलर है। जमैका किंगस्टन मुद्रा डॉलर है। चिली सेंटियागो ये पेसो है यहाँ की मुद्रा। प्रागवे अशुकियानो, प्रागवे की राजधानी अशुकियानो है, यहाँ की मुद्रा गुआरानी है। फ्रेंच गुयाना यहाँ की राजधानी कैपेन है और मुद्रा यूरो है। फ्रेंच गुयाना की मुद्रा यूरो। यूरोप के देश अल्बानिया की राजधानी तिराना है, मुद्रा लेक है। आइसलैंड राजधानी रेकजाविक और मुद्रा क्रोना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है, मुद्रा यूरो है। इटली की राजधानी रोम, मुद्रा यूरो। एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन। क्रोएशिया की जागेन। डेनमार्क की कोपेनहेगन। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम और पुर्तगाल की लिस्बन, इनकी सबकी मुद्रा यूरो है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, मुद्रा लब। बेलारूस की राजधानी मिस्क है और यहाँ की राजधानी बेलारूस की राजधानी मिस्क है और मुद्रा रूबल है बेलारूस की। यूक्रेन की राजधानी कीव है और मुद्रा रिटेनिया है। रोमानिया की मुद्रा ल्यू है और राजधानी बुखारेस्ट है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा यूरो है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, क्रोना मुद्रा है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, मुद्रा दिनार है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, फोरेंट यहाँ की मुद्रा है। कोसोवो राजधानी प्रिस्टिना, यूरो मुद्रा है। बेल्जियम ब्रुसेल्स, यूरो। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, यूरो मुद्रा है। फ्रांस की पेरिस राजधानी है, यूरो मुद्रा है। यूनाइटेड किंगडम लंदन, पाउंड स्टर्लिंग। पोलैंड की राजधानी वाइसा है, जलाटी यहाँ की मुद्रा है। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूबल यहाँ की मुद्रा है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, क्रोन यहाँ की मुद्रा है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस है, जॉर्जियन लोरी यहाँ की मुद्रा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, रिटेनिया यहाँ की मुद्रा है। जर्मनी की बर्लिन राजधानी, यूरो मुद्रा। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है और यहाँ की मुद्रा कोरोना है। स्लोवाकिया राजधानी ब्रातिस्लावा, यूरो मुद्रा है। साइप्रस निकोसिया यहाँ की मुद्रा यूरो है। वेटिंगन सिटी की राजधानी वेटिंगन सिटी और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और मुद्रा यहाँ की यूरो है। ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर। न्यूजीलैंड वेलिंगटन, डॉलर। फिजी सुआ, डॉलर। नोरू की राजधानी योरेन है। टुवालू की राजधानी फुनाफुती है। और वनुआतु ये पोर्ट विला है, यहाँ की राजधानी बातू है। पापुआ न्यू गिनी पोर्ट मेरोबी, यहाँ की राजधानी कीना है। पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा कीना है, यहाँ की राजधानी फोर्ट मोरोबी है। भारत के प्रमुख हवाई अड्डे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तेलंगाना हैदराबाद में है। श्री गुरुदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पंजाब अमृतसर में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम गुवाहाटी में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये उड़ीसा में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दिल्ली में है, भारत का सबसे बड़ा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात में है। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल कोचीन में है, केरल कोच्चि में है। कोलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है, कोझिकोड में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल के तिरुवनंतपुरम में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र मुंबई में है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु में है। तिरुच्चारपल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु तिरुच्चारपल्ली में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल कलकत्ता में है। अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में है। डोबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा डोबोलिम में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी में है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक मैंगलोर में है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ रायपुर में है। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट त्रिपुरा के अगरतला में है। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापना और उनका मुख्यालय नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना 1948 में नई दिल्ली में मुख्यालय है। असम राइफल्स 1835 में स्थापना। असम राइफल सबसे पुराना है भारत का। शिलोंग मेघालय में इसका हेडक्वार्टर है। केंद्रीय रिजर्व फोर्स 1939 नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। भारत तिब्बत पुलिस आईटीबीपी 1962 में नई दिल्ली में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ नई दिल्ली में है। आईटीबीपी पहले बनी थी, फिर बीएसएफ बना था। और सीआईएसएफ ये 1969 में नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984 में नई दिल्ली में। त्वरित कार्यबल ये 1992 में बना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। सशस्त्र सीमा बल एसएसएफ ये 1963 में बना। आईटीबीपी और एसएसएफ ये 1963 में बना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है दोनों का। और 65 में बना था बीएसएफ, सबका नई दिल्ली में है। और एक असम राइफल्स का शिलोंग मेघालय में है। ये थे अपनी आज स्ट्रेटेजी के। धन्यवाद।